हेलो फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब परिवार बढ़ रहा है, पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जीवन की व्यस्तता के चलते शॉर्ट्स ही डाल पाती हूँ। पहले सोचा था कि डेली ब्लॉग्स भी कभी कभी बना के डालूँगी, पर डेली ब्लॉग्स बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम ही नहीं मिलता है। जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि समय निकाल पाना बहुत कठिन होता है। काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी मैं कि वीकेंड के समय पर कुछ ऐसा करूं कि भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सा 1 आध घंटे का या 10 to 15 मिनट का कुछ शूट करूं, जिसमें मैं चर्चा कर पाऊँ आप लोगों से, वो मैं आप लोगों के सामने रखूं। डेली ब्लॉग में मज़ा नहीं आती है अपनी, क्योंकि जॉब करते हैं हम, तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करके निकलना होता है। वो सारी चीज़ें दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए सोचा कि परिवार तो आप लोग भी है मेरा, तो जिस तरह से इस परिवार को समय दे रही हूँ, उसी तरह से इस परिवार से भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ शॉर्ट्स से तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करूँगी कि हर वीकेंड मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ और उस पर अपने विचार रखूँ। हो सकता है कि शायद मेरे विचार से आपके विचार डिफरेंट होता ही है, किसी के भी विचार किसी से मैच नहीं खाते, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये मेरी अपनी धारणा है, आप लोग उसे अन्यथा ना लें। अगर अच्छा लगे तो उसे एक्सेप्ट करें, ना लगे तो डिनाई करें। अभी तो आज मैं उस विषय पे बोलना चाहती हूँ जो करंट में सिचुएशन चल रही है। वो जो एक इंसिडेंट हुआ है मेरठ में, जो ट्रायंगुलर चल रहा था, हस्बैंड वाइफ एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी था। मुझे उसमें एक सबसे गंदी चीज़ ये लग रही है कि जाने वाला तो गया, जिस व्यक्ति की जितने दिन की जिस तरह से जाने की होती है वो चला जाता है। अब उसमें तो मैं किसी तरह का कोई कमेंट नहीं कर सकती, हालांकि ये गलत है। अगर उन्हें उनसे, जो वो महिला है, अगर उन्हें उनसे अलग होना था तो वो उन्हें डिवोर्स दे सकती थी, सेपरेट हो सकती थी। लेकिन क्या आज के समय में इंसान के लिए ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है? अगर मैं दूसरे की बात नहीं करती, अगर मैं मेरी ही बात कर, इतनी सी भी कहीं खरोच लगती है ना, तो मुझे मेरा पूरा ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। इवन मुझे ही नहीं, अगर मैं किसी अपने को भी थोड़ी भी तकलीफ़ में देखती हूँ तो बार बार दिमाग में वो चीज़ आती है, यार वो कितना दर्द में होगा, वो चीज़ें आँखों के सामने आती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आजकल लोगों के अंदर से संवेदनशीलता, मानवता ख़त्म होती जा रही है। ये कैसा प्रेम है? और ये लोग प्रेम को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ी को यही सब देना चाह रहे हैं? अब वो सब भी ठीक है, लोग उससे हटके क्या कर रहे हैं? ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ। ये मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं अभी शुरुआती दौर पर हूँ, कुछ सीढ़ियाँ ही मैंने चढ़ी है। लेकिन क्या लोगों के पास कंटेंट ख़त्म हो गए? जो आजकल मीम्स बन रही हैं, जो रील्स बन रही हैं, वो ब्लू वाली टंकी से रिलेटेड लोग हास्य फनी रील्स बना रहे हैं, उस मैटर से रिलेटेड।
तो मेरा कहना ये है कि लोगों के अंदर से संवेदनशीलता ख़त्म हो गई है। से जुड़े हुए लोग जब वो फ़नी रील्स या वीडियो देखते होंगे तो क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं होती होगी? क्या हमारे पास कंटेंट ख़त्म हो गए हैं? क्या हम इतने मतलब अमानवीय हो गए हैं कि हम हर विषय की मर्यादा को भूलकर, उसकी संवेदनशीलता को भूलकर सिर्फ हम ये ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम अपना कंटेंट क्रिएट करें। जब वो लोग, उसके परिवार वाले जब वो सब चीज़ें देखते होंगे कितनी तकलीफ़ होती होगी। क्या हम इस समय को गुजरने नहीं दे सकते? इवन ये समय गुजर भी जाए तो किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया, एक बच्ची ने अपने पिता को खोया, वो कभी नहीं भूल सकते। लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि क्या लोगों के पास कंटेंट की कमी हो गई है कि लिए दिए उस टॉपिक पर फ़नी कंटेंट बना रहे हैं, फ़नी रील्स बना रहे हैं। और मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो हमारे जनरेशन है वो सीखती हमसे ही है। लोग सीखा हुआ ही कर रहे हैं। मैंने देखा है विदेश के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है वो उसे फॉलो करते हैं खुशी खुशी। लेकिन जाने मैं भारत के लोगों को आजकल देख रही हूँ, वो अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। जहाँ हमारा एक ऐसा देश था जहाँ प्रेम की बड़ी बड़ी गाथाएं गाई जाती थी, आज जाने लोग प्रेम को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, मैं उस महिला के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें अपने जीवन में किसी और व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन था तो वो खुल के अपनी बात को रख सकती थी, उसे छोड़ देती और अपने जीवन में आगे बढ़ जाती। क्या मौत इतनी सस्ती है? क्या किसी का जीवन इतना सस्ता है? क्या प्रेम की यही परिभाषा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो उनकी बच्ची है आज वो इतनी छोटी है, आज तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो थोड़ा समझ में आ रहा होगा वो यही कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ जो उसे 5-6 साल की जो उसकी उम्र है उसमें उसे जितना समझ में आ रहा होगा। हालांकि मेरा मानना ये है कि हम लोग जब उस एज में हुआ करते थे, उस समय की जनरेशन और आज की जो जनरेशन है काफ़ी डिफरेंस है। आजकल के बच्चे 5-6 साल के भी दिमाग से इतने शार्प होते हैं जितने हम 10 साल की उम्र में हुआ करते थे। तो समझ में तो उसे आ रहा होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले भविष्य में वो प्यार को किस रूप में देखेगी, विवाह को किस रूप में देखेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने माँ के प्रति क्या भावनाएं रखेगी कि उसकी माँ ने उसके पिता को ही छीन लिया। एक संतान के लिए माता और पिता दोनों का ही होना बराबरी से ज़रूरी है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो महिला है ये क्या एग्जाम्पल दे रही हैं कि मतलब आज के समय में अगर कोई महिला अपनी जॉब प्रायोरिटी के चक्कर में या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर सेपरेट रह रही हैं, अपनी फैमिली से सेपरेट रह रही हैं, अपने परिवार से अलग रह रही हैं, तो क्या लोग उन पे ट्रस्ट करना छोड़ते? ये इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है ना, यही लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं
कि हम इन्हें ऐसा करने दें या ना करने दें। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे देश में तो इस चीज़ की स्वतंत्रता है कि छोटी भी नहीं थी उम्र में, मतलब है या जो भी है, वो कोई 18-19 साल की तो है नहीं, एक मैरिड वुमेन है। और जो जितना मैंने देखा है शायद 2021 में उन लोगों के बीच में भी, उनमें उस समय पे भी मतभेद हुआ था, तो बात डाइवोर्स तक पहुंची थी। तो उसे ही कर लेती, एटलीस्ट किसी का जीवन तो बच जाता। हो रहा है, लोग आज के समय में डाइवोर्स आम बात है, अपने अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस बच्ची के लिए गलत एग्जाम्पल तो नहीं जाता, समाज के लिए गलत एग्जाम्पल तो नहीं जाता। पर जाने आजकल लोगों की बुद्धि क्या चल रही है, लोग क्या करना चाह रहे हैं। और वो जो चल रहा है वो तो ठीक है, वो तो एक ऐसा मसला है जो कि अभी तुरंत तो वो हल होगा ही नहीं। जिनकी गंदी विकृत मानसिकता थी, उन्होंने उस चीज़ को अंजाम दे दिया। उन्होंने उसके आगे बोलते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर होता है ना, वो अपने रिलेशनशिप के आगे कुछ नहीं दिखता है। सारी चीज़ों को उन लोग दांव पर रख देते हैं। उन्होंने जो करना था वो किया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्या हम कंटेंट क्रिएटर जो हैं, क्या हमारे पास कंटेंट ख़त्म हो गए हैं जो हम उस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं? बताइए। उन्होंने जो, उनकी विकृत मानसिकता थी, उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया, तो क्या उनमें और हमारे में डिफरेंस नहीं है जो हम उस कंटेंट का यूज़ करें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कम से कम हम समाज को वो ना दें जो उन्होंने दिया है। उस महिला के चलते हम हर महिला को उस नज़रिए से ना देखें। उस रिश्ते के चलते हम हर रिश्ते को उससे ना तोलें। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। और जो मेरे मन में था, आज मैंने अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखी। पूरी कोशिश करूँगी कि हर वीकेंड में इसी तरह कोई ना कोई टॉपिक लेके आऊँ। हो सकता है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिकॉज़ मैं टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, तो हो सकता है कि टीचिंग से रिलेटेड हो, देश के कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों से रिलेटेड हो। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से चर्चा करूँ, और जब मेरा परिवार बड़ा हो जाएगा तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ। पर अभी तो और भी चीज़ों की प्रायोरिटी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम हम अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, लोग अगर हमें देख रहे हैं, तो हमें